लेकिन फिर फिर मेरे मन में ऐसे गुस्सा होता है ना, गुस्सा भरना शुरू हो गया। मैं 18+ का इंतजार कर रहा हूँ, वो आ नहीं रहा, जल्दी करें जरा। मैं वो गुस्सा मेरे मन में भरना शुरू हो गया। फिर मैंने मन में बहुत गालियां देता था, एंड जब घर पे कोई नहीं होता था तो आई यूज्ड टू डू वेरी वेरी बैड थिंग्स। ठीक है। ओके। इनके साथ, देवियों के साथ? समझ जाओ आप, ठीक है। तो उस केजीएफ वाली थिंग को ही समझ जाओ। केजीएफ वाली चीज है, ठीक ठीक। डू वेरी बैड थिंग्स, और मैं अभी भी करता हूँ। इनफैक्ट मुझे आपका लिंक भी ऐसे मतलब उन्हीं 1-2 चैनल से मिला जाके। अच्छा अच्छा अच्छा। दैट इज माय स्टोरी। मतलब मेरे अंदर ना वो रेज है, गुस्सा है, और वो अभी ये बन के बाहर निकल रहा है। जैसे फ्रस्ट्रेशन होता है ना, हाँ, तो मगर ये बन के बाहर निकल रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है। यानी आपको ये लगता है कि सनातन धर्म उन चीजों से रोकता है जो आप करना चाह रहे हैं, ऐसी कोई चीज है? नहीं, जैसे मतलब एक होता है ना कि आपके ऊपर किसी ने बहुत वो पुश किया कि ये करो, और आपने फिर एज ए प्रोटेस्ट उसके रिजल्ट में कुछ और किया, उसको इंसल्टिंग फील कराने के लिए। तो वो मेरे साथ 3-4 साल से वही चल रहा है मेरे साथ। तो बड़ा काम खराब हो गया है। माता पिता को पता है आपके कि नहीं? ऐसा ही सेट के जब कोई घर में नहीं होता तो मैं करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कुछ थोड़ा बताना चाहेंगे क्या करते हैं, अगर अगर आप चाहें? थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं, चलो इंग्लिश में बता दें। मतलब ये स्ट्रीम में आ जाएगा ना, तो फिर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा था कि इसका कोई डिस्कॉर्ड चैनल या वगैरह कोई दूसरा चैनल है तो मैं उस पर जुड़ना चाहता था। क्या चीज है? कोई इसका डिस्कॉर्ड चैनल या फिर कोई टेलीग्राम चैनल ऐसे करके ये तो सारा वीडियो पे आ जाएगा ना, तो लिटिल बिट कंसर्न्ड। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं, आपके पास मेरा इंस्टाग्राम है? क्योंकि मैं क्यूरियस हो गया हूँ, क्यूरियस बहुत हो गया हूँ कि आपके पास क्या चीज है। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, इंस्टाग्राम अगर आपके पास है तो मैं सुनना जरूर चाहूंगा। डिस्कॉर्ड वगैरह हम नहीं यूज करते। हाँ ठीक है, आप इंस्टा पे भेज दीजिए। नहीं, आप भेजेंगे ना, मुझे कैसे पता किसको भेजूं? अच्छा ठीक है, नहीं मतलब आप आप अपनी इंस्टा आईडी तो दे सकते हैं ना? हाँ, इंस्टा आईडी मैं दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने दी भी हुई है। अगर मेरे चैनल के उसमें यार कोई नीचे दे सकता है भाई इंस्टाग्राम की आईडी यार, प्लीज। तो इंस्टाग्राम की आईडी जरूर दे दें, हम भाई से बात करेंगे तसल्ली से। वो आवाज़े हक लिखेंगे उस पे इंस्टाग्राम के ऊपर तो आ जाएगी। अच्छा। ठीक, मैंने अभी इधर ये स्ट्रीम, अच्छा ठीक है, क्या कमेंट्स दिख रहे हैं? कमेंट्स दिख रहे हैं आपको? नहीं नहीं, वो सुन नहीं रहे, वो सिर्फ उनको सिर्फ मेरी आवाज जाती है। यानी मैं अगर अलाउ करूंगा ना तो आपकी आवाज जाएगी, मैंने अगर मैं अलाउ नहीं करूंगा तो आपकी आवाज नहीं जाएगी। आप खुल के बोलें, टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है ना? हाँ अच्छा, नहीं ये मतलब रिकॉर्ड हो जाएगा जो अभी मैं बोल रहा हूँ? वो मेरे पास रहेगा रिकॉर्ड, हाँ वो रहेगा। ठीक है, मैं इंस्टा पे पब्लिक आपसे पब्लिक बात मैं कर करता हूँ। दूंगा, पब्लिक उसको मैं करूंगा, मगर आप टेंशन ना लें, पता नहीं चलेगा किसी को भी। नहीं, मैं इंस्टा पे बात करूंगा आपसे, ठीक है? ठीक है, इंस्टा पे कर लेते हैं। आप मतलब इतना बस फील कर लीजिए कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा रेज भरा हुआ है, ठीक है? रेज को थोड़ा हिंदी के अंदर बताएं, क्या रेज का क्या मतलब? गर्मी है बहुत ज्यादा? अच्छा, गुस्सा और गर्मी। ठीक है ठीक है। और बहुत गलत चीजें मन के बाहर निकलती है। ओहो, तो आप यानी उस गुस्से को कुछ डिफरेंट एंगल से डिफरेंट पोजीशंस के अंदर निकालते हैं?
ये कहना चाह रहे हैं आप? हम्म, यार ये तो बात होनी चाहिए इसके ऊपर तो। ठीक हो गया। अच्छा, तो अपना जो मुझे पता चल रहा है, क्योंकि आप फैमिली के साथ रहते हैं, तो ये जो आप करते हैं, ये कोई ऐसा मामला होता है ये, यानी कुछ देवी देवताओं के हवाले से बात आती है जहन में? बस इतना सा हिंट मुझे दे दें, बाकी ज्यादा ना बताएं। हाँ, काफी आगे चली जाती है बात, शुरू वहां से ओहो, होती है और फिर काफी आगे चली जाती है बात। ओहो हो। ठीक ठीक ठीक। तो सही है, सही है। कुछ स्पेसिफिकली नाम लेना चाहेंगे कि किन के बारे में कभी ख्याल आया जहन में? कोई अगर अगर लेना चाहें, ज्यादा जरूरी नहीं है, जैसे आप सेफ समझे। इंस्टाग्राम पे करता हूँ, ठीक है। चले, ठीक है, ठीक है, इंस्टाग्राम पर। बस क्या करूं, रहा नहीं ना जाता, तड़प ही ऐसी है। ठीक है लूसीफर भाई, ठीक है, इंस्टा पे बाकी बात करते हैं। हम्म, ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखें। अच्छा लगा बात करके। कुछ और कहना चाहते हैं तो जरूर कह लें, फिर हम इजाजत लेंगे आपसे, हैं? लाइक मतलब ये जो लाइक लास्ट बात मैं कहने जा रहा हूँ, इसको पब्लिक मत कीजिएगा। अच्छा। वो यही है कि लाइक मुझ में एक ना इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स बन गया। मैं लाइक ऐसे मुस्लिम्स को सुपीरियर समझने लग गया हूँ। तो दैट काइंड ऑफ थिंग, खुद के साथ वो कर करके रीच से हो गए। तो लाइक आई विल टेल यू इन डिटेल ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। यानी आप मुस्लिम्स को सुपीरियर समझने लगे हैं कर करके अपने साथ, और खुद को नीचे समझ रहे हैं। ये गलत चीज है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये तो गलत हो रहा है। हम्म। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। चले इंस्टाग्राम पे करते हैं बात, फिर देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, ठीक है। ठीक। ओके ओके, थैंक यू, धन्यवाद लूसीफर भाई, बहुत शुक्रिया। ओके लूसीफर भाई, दोस्तों हमारे साथ थे, मन की भावनाएं वो रख रहे थे, और मैं कोशिश करूंगा कि उनसे अकेले में बात करें, और अकेले में बात करके जो सूरत हाल निकल आए, तो फिर उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ, क्योंकि वो उनकी प्राइवेट चीज होगी। तो किसी की प्राइवेट लाइफ है, उसको पब्लिक नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं उनसे परमिशन लूंगा, अगर उन्होंने कहा कि आपको परमिशन है तो उनको ले लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। चालीना सिस्टर वापस आ गई हैं, थैंक यू जी। चालीना सिस्टर, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। और आज तो ऐसी-ऐसी चीज़ें आप सुना रहे थे कि कभी गुमान सा हो रहा था कि सनातन तो नहीं, सनातन का तो ड्रेस कोड नहीं बता रहे। तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी भई, मैं तो हैरत में पड़ गई। यानी कि उस दिन बुद्धिस्ट एक आया था, तो उसमें भी ये था कि औरत जो है वो स्नेक की नस्ल की है, उसकी आदतें इसी तरह हैं, घर तबाह करती है, ये है, वो है। सनातनियों में भी हमने यही चीज़ पढ़ी है। आज क्रिश्चियनिटी की भी आपने वो सारी चीज़ें बता दी। तो मेरा तो सवाल आपसे ये होगा कि आमिर भाई, क्या रीज़न है कि जितने भी मज़ाहिब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ इस्लाम है कि जिसने इस तरह के अल्फ़ाज़ औरत के लिए इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन ये जो मज़ाहिब थे जितने भी, जिसमें औरतों को इतनी गलत नेचर का बताया गया, क्या रीज़न क्या बिहाइंड है? लिखने वाले चाहते थे कि मर्दों की सुपीरियॉरिटी हो, या फिर वाक़ई में इनका ये बिलीफ़ होता था कि औरत जो है वो जिस तरह पैदा उनके शास्त्रों के हिसाब से पैदा हुई है, तो वो हद तक और उसकी इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए? कुछ कुछ इसका बताएँगे, क्या रीज़न हो सकता है इस तरह की बातें लिखने का? अच्छा, रीजन जो है ना, वो देखें, रीजन कोई भी हो, रीजन जस्टिफाइड होनी चाहिए पब्लिक के लिए, ताकि वो उसको डाइजेस्ट कर सकें। ये बड़ा जरूरी है। यानी किसी आइडियोलॉजी के अंदर भी, ये ओवरऑल परसेप्शन में दे रहा हूं आपको, एक जेनरिक परसेप्शन, रीजन कोई भी हो, वो रीजन जस्टिफाइड होनी चाहिए, तब जाकर वो रीजन रैशनल रीजन बनती है या लॉजिकल रीजन बनती है। ये है बेस। अब इसको इस केस के साथ हम रिलेट कर लेते हैं चीजों को। तो वो ये है कि वो जो सोसाइटी थी, वो ऑब्वियसली मेल डोमिनेंट सोसाइटी मानी जाती थी। पैगन कल्चर के अंदर मर्द सामने आ रहे हैं, औरतें कमजोर दिखाई गई हैं, औरतों को एक प्रोडक्ट के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। ये सारी चीजें हैं जो आपको इवन प्री इस्लामिक कल्चर के अंदर भी दिखाई देती हैं कि औरत को कैसे ट्रीट किया जाता था। अब ऐसी सूरत में उसको जस्टिफिकेशन जो दी गई है, उस रीजन को, जो औरत के बारे में स्टेटस था, वो जस्टिफिकेशन दी गई है रिलीजन से, जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर दी गई है, जैसे सनातन धर्म के अंदर दी गई,
ये उसको नेचर के साथ होना ये चाहिए था कि जो जस्टिफाइड रीजन है ना, जो रैशनल रीजन है, वो ये होती कि आप औरत हो या मर्द, दोनों की जजमेंट उनके कर्तव्य कर्म या उनके बिहेवियर या उनकी नेचर या उनकी डीड्स के ऊपर करो। नेचर नॉट इन अ सेंस कि वो कंस्ट्रक्ट कैसे हुए हैं, यानी उनकी क्रिएशन कैसे हुई, ये नहीं। नेचर इन अ सेंस के वो उनका बिहेवियर क्या है सोसाइटी के अंदर, वो डेवलप कैसे हुआ है उनका बिहेवियर सोसाइटी, ये वो नेचर थी जिसके ऊपर जज करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर नहीं किया गया। तो जब बड़ी तादाद के अंदर औरतों के बारे में ये रवैया कायम हुआ या इस तरह ट्रीट किया, तो उसकी जस्टिफिकेशन फिर रिलीजन से आई है, ये हुआ है। अब ईसा अलैहिस्सलाम ने नाउज बिल्ला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया हैं, किसी भी नबी ने किसी औरत या मर्द के बारे में कभी ऐसी कोई बात नहीं की है जिससे ये तासुर मिले कि औरत जो है ना वो अपनी खलकत की वजह से गुनाहगार ठहरती है या अपनी खलकत की वजह से वो जहन्नम में जाएगी, नहीं, बल्कि अपने काम की वजह से जाए। ये अंबिया का मेन मनहज ये रहा है, ये मौकफ ये रहा है। वेयर एज क्रिश्चियनिटी ने जो मैंने आपके सामने पेश किया है, बाइबल ये कहती है कि चूंकि तुम आदम के बाद बनी हो और तुमने उसको डिसीव करवाया है, तुमने उसको सिनर बनवाया है, लिहाजा तुम्हारे ऊपर ये जुर्म आता है। ये देखे ना जरा, ये मैं उसकी आर्ग्यूमेंटेशन दिखाता हूं पॉल की अगर आर्ग्यूमेंटेशन देखे ना आखिरी वर्सेस के अंदर, ये जो आपके सामने लेटर है टिमोथी का और उसका चैप्टर 2 है, तो इसकी आर्ग्यूमेंटेशन देखे लास्ट के अंदर, फॉर शी मस्ट बी क्वाइट, उसको चुप रहना चाहिए, उसको बात करने की इजाजत नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर सरेंडर करेगी, सबमिसिव रहेगी। फॉर वर्स नंबर 13 में देखें, फॉर ये सारे काम क्यों होंगे, क्यों? क्योंकि एडम वाज फॉर्म्ड फर्स्ट देन ईव, क्योंकि एडम पहले आया, ईव बाद में। एंड एडम वाज नॉट द वन डिसीव्ड, इट वाज द वुमन हु वाज डिसीव्ड एंड बिकेम अ सिनर, ये है। बट वुमन विल बी सेव्ड थ्रू चाइल्ड बेयरिंग, ये जुमला 15 में। औरत से बच्चे पैदा करे, अगर उसने बचना है ना तो चुप करके बच्चे पैदा करे, इस तरह वो बच सकती है, अदरवाइज वो नहीं बच पाएगी। अब ये जो रीजनिंग है ना, जो आर्गुमेंटेशन है जो पॉल ने पेश किया, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है वुमेन की साइकोलॉजी के साथ और या जो फेमिनिस्ट है उनकी सोसाइटी के साथ, ये मसला करता है, जिस वजह से आपको समझना चाहिए कि आर्गुमेंटेशन ही एग्जैक्टली फ्लॉड है। ठीक है, ये बेस थी। अच्छा जी, ठीक। अच्छा, अगर कॉलर्स नहीं है तो फिर एक मजीद एक सवाल है कि चाइल्ड बेयरिंग जी से जी, आप करें। रिलेटेड बात की थी, जी जी तो चाइल्ड बेयरिंग से भी मतलब इनका ये भी कॉन्सेप्ट है आमिर भाई कि एक औरत जो है वो इसलिए भी चाइल्ड बेयर करेगी या उसको जो भी साइकिल्स आते हैं वो उसकी सिंस की वजह से है और वो उसका पाप भोग रही है इस दुनिया में, इस तरह का भी है इनकी जी स्क्रिप्चर्स जी में? जी जी, जेनेसिस में है ना, जेनेसिस के अंदर है, बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर लिखा हुआ है कि औरत को पीरियड्स जो हैं वो सजा के तौर पर मिले हैं। ये जो बहकाया था ना ईव ने, तो उसको कहा गया था कि तुझे खून आएगा, तू दर्द करेगी, और प्रेगनेंसी भी इसलिए दी गई है। तो पीरियड्स और प्रेगनेंसी जो है ये औरत को एक पनिशमेंट है। हमारे यहाँ क्या बताया हुआ है कुरान में कि औरत की इज्जत करो कि वो माँ है। आप चेक करें, औरत की इज्जत करनी है, औरत का एहतराम ये है कि वो दर्द पर दर्द सहते हुए तुम्हें संभाल कर रखती है और माँ का दर्जा। देखिए अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आया आदमी, उसने कहा मैं अपने वालिदैन में से किसकी करूं ना, मैं माँ की, फिर माँ की, फिर माँ की, और उन्होंने कहा अपनी माँ की इज्जत करो। इससे पता चलता है कि माँ होना या प्रेगनेंसी होना ऐब नहीं था, बल्कि उसके वकार को ऊंचा करता था। ठीक है, तो ये देख लें, यहां पर भी आपको ये जुमला, सॉरी यहाँ ये थॉमस एक्वेनस का जुमला आखिर में देखे, चिल्ड्रन ऑट टू लव देयर फादर मोर देन देयर मदर, ये जुमला बोला गया। हाँ, कि बाप का दर्जा घटाया जाता है, अपना बाप का दर्जा बढ़ाया जाता है और माँ का दर्जा कम किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो औरत है। इस्लाम फर्क करता है, ये है चीज जिसको समझना चाहिए। जी, माशाल्लाह, जबरदस्त। थैंक यू। सिस्टर रमीज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माशाल्लाह, वेलकम वेलकम। जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। और जितना मैंने सुना मुझे तो कहीं भी फ़र्क नहीं समझ में आया कि सनातनी में जो चीज़ें लिखी हुई हैं और इसमें जो इनकी बातें हैं, कहीं बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं समझ में आया। ये भी वैसे ही करते हैं सनातनी, औरतों को गुलाम का दर्जा देते हैं, गुलाम से भी नीचे का दर्जा, और वही काम यहाँ भी की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आपने इंफॉर्मेशन दी और हम बहनों को भी आपने बड़ी इज्जत बख्शी।
की इस तरह की स्ट्रीम करते हैं और आप हमें बुलाते हैं माशाल्लाह। और अभी जिस तरह से हमारे दीन ने, दीन इस्लाम ने जिस तरह से औरतों को जो इज्जत बख्शी है, हर हाल में उसको कभी भी औरत को नीचे रब ने नहीं दिखाया, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी फेल और अमल को अगर हम देखें तो कहीं पर भी नहीं। एक औरत को वही इज्जत दी गई है, वही बढ़तरी दी गई जो एक मर्द की होती। बस हाँ, उसके अपने जो तौर तरीके हैं या जो बायोलॉजिकली जो चीज है, बस उसके हिसाब से जो फर्क आता है उतना ही फर्क आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस जगह पर बैठ के मुझे ये कहने का मौका दिया कि मैं कहूँ कि मैं बस इस्लाम जिंदाबाद कहूँ और ये कहूँ कि उस रब ने मुझे बड़ा ही बेहतरीन बनाया है और बेहतरीन मुझे इज्जत दी है और मैं हर हाल में फख्र कर सकती हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर कुछ और कहना चाहती हैं? जी अगर कॉलर्स नहीं है तो फिर एक और सवाल सिमिलैरिटी जी पे आ जाता है। जी 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 करते हैं। ऐसा एक मिनट पीछे हैं, सॉरी जी जी साहिब ईमान पीछे हैं। अगर ये मेरे ख्याल से मुस्लिम भाई हैं तो मुस्लिम भाई अभी ज्वाइन ना करें। मैं कोशिश करता हूँ कि पहले सिस्टर्स को डील कर लेते हैं इंशाल्लाह। अगर कोई क्रिश्चियन फीमेल आना चाहती हैं वो भी जरूर आए। मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा शोर शराबा मचा हुआ है कि जनाब कोई चूड़ियां जो है मार्केट के अंदर आई हैं, भंगने, ठीक है जी, कूड़ा उठाने वाली पक्की बास। जी जी तो जी जी भंगन ने जी तो बहुत जरूर जमा कर ली है। आदम सीकर की बहनें बहुत जमा हो गई हैं। चले, इसकी बहन को ही तो हम ढूंढ रहे हैं कब से। जी हाँ जी, आप पूछ लें, आप कर लें बात। जी जी, मैं एक और जो सवाल मेरे ज़हन में जब आपकी हिस्ट्री में सुन रही थी तो उसमें ये आ रहा था कि ऐसा क्यों है कि मुझे टिड्डल स्वामी वाली फीलिंग्स आ रही थी उधर, ये जो पॉल है या मार्क है कि शादी ना करो, शादी ना करो, खुद ने भी नहीं की, किसी और को भी नहीं करने दूंगा। तो ये जितने भी मज़ाहिब हैं, ये इनमें शादी को इतना क्यों बुरा समझा जाता है और उसको सबसे ही मतलब ये कहा जाता है कि अगर तुम उत्तम हो तो तुम शादी नहीं करो, यानी औरत से दूर रहो। वेयरएज़ इस्लाम जो है वो ये कहता है कि दीन का हिस्सा है शादी करना। तो हम्म, इन सही इनके यहाँ ये इनकी कमी क्या है? टिड्डल की भी साइकोलॉजी आपने बड़ी पढ़ी है और समझी है। तो इधर ये मार्क हो गया, लुक पॉल वगैरह हो गए, तो ये भी कहते हैं शादी ना करो। तो ये इनको एलर्जी खुद थी जो ये थोपना चाह रहे थे क्योंकि किताबें ऑफ कोर्स इन्हीं की अपनी लिखी हुई थी हाथों से। ऐसा ही है। इनको एलर्जी बेसिकली ये थी। मैं आपको एक चीज यहाँ पर ये चीज बताना चाहता हूँ। जब इंसान मैनमेड सोल्यूशन ढूंढता है ना सोसाइटी की मेलोडीज के लिए या सोसाइटी की इसको क्या कहते हैं, उसके डायग्नोसिस के लिए मैनमेड सोल्यूशन, फिर ये चीजें सामने आती हैं। मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता कि इंसान के लिए क्या बेहतर है। इसीलिए हम उसके दीन को तरजीह देते हैं। अफतबगून गैर दीन अल्लाह, क्या अल्लाह के दीन गैर दीन अल्लाह, क्या अल्लाह के दीन के अलावा तुम तलाश करते हो। वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्ज। जब आप अल्लाह के दीन के अलावा इंसानों के सॉल्यूशंस ढूंढते हैं ना सोसाइटी हल करने के लिए, तो फिर ये नतीजा निकलता है। यही स्वामी दयानंद ने निकाला, ये शादी ना करें। यही गौतम बुद्ध ने निकाला, ये शादी ना करें, कट जाएं। अति त्याग करना, ब्रह्मचारी हो जाना, सन्यासी बन जाना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। पता है क्यों? उनको लगा कि शायद जितनी बीमारियां आ रही हैं, ये जितने परेशानियां आ रही हैं, वो औरत की वजह से आ रही हैं, बीवी बच्चों की वजह से आ रही हैं, घरों में लड़ाइयां हो रही हैं, बीवी बच्चों की वजह से हो रही हैं। उन्होंने कहा ये चैप्टर ही क्लोज करो, बजाय इसके रियलिटी को फेस करते और उसमें बैलेंस करते। तो मैनमेड सोल्यूशन पेश किए। यही पॉल ने मैनमेड सोल्यूशन पेश किया, यही स्वामी दयानंद ने किया, गौतम बुद्धा ने किया, और जितने सन्यासी हैं ये कर रहे हैं। तो ये आपकी बात है कि इनमें जो कॉमनैलिटी आपको नजर आती है उसके पीछे रीजन ये है। अब मिसाल के तौर पर अब ये देखें, यहां पर ना इसने जिक्र किया, ये वही बुक है, ठीक है, द चर्च एंड द सेकंड सेक्स, ठीक है। इसका पेज नंबर है 153, ठीक है। ये बुक है, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही हो, मैं जूम कर देता हूं। अब यहाँ आपने देखना है कि वो क्या बात करता है, वो किसको कोट करती है। ये मैरिज जो है किसको कोट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ऑगस्टिन, और अगस्टिन जो है ना, ये बंदों को याद रखना चाहिए, ये छोटा आदमी नहीं है। सेंट अगस्टिन जो है, क्रिश्चियनिटी को मॉडर्न, जो इस वक्त क्रिश्चियनिटी जो फिलोसॉफिकल है उसको बेस करने में जो सेंट अगस्टिन है, ये बहुत बड़ा नाम है, छोटा नाम नहीं है। अगस्टिन क्या कहता है? टॉट दैट द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स
सबजुगेट्स वुमेन टू मैन। लो, वो कहता है नेचुरल इकोसिस्टम, चेक करें आप जस्टिफिकेशन, नेचुरल इकोसिस्टम ये कहता है, मगर इसका नुकसान हुआ है। देखो काफी हद तक चीज, झूठ भी किसी ने घड़ना होता है ना, तो सच का थोड़ा सा तड़का जरूर लगाता है ताकि वो नुमाया लग सके। तो उन्होंने कहा जो नेचुरल इकोसिस्टम या नेचुरल प्रोसेस है, जो ऑर्डर ऑफ द थिंग्स है, वो सब्जुगेट करता है वुमेन को मैन, यानी वुमेन को हवाले कर देता है मर्द के। अब जो जेरोम है वो क्या लिखता है, जेरोम रोट दैट इट इज कॉन्ट्रेरी टू द ऑर्डर ऑफ नेचर, नेचर के मुखालिफ जाना है और ऑफ लॉ और कानून के नियम को तोड़ना है। क्या चीज तोड़ना है, दैट वुमेन शुड स्पीक इन द असेंबली ऑफ मैन। लो कि औरत, जूम कर लेता हूं और ताकि देख लें कि औरत जो है ये कॉन्ट्रेरी है नेचर के और लॉ के, कि वो बात करे मर्द की मौजूदगी के अंदर, मर्दों की मौजूदगी में औरत का बोलना भी ये नेचर के कॉन्ट्रेरी है। ठीक है, he maintained that the man should be commanded to love his wife whereas the woman should fear her husband। ये देखें, औरत की नेचर ये बयान की गई है कि उसको खामन से डरना चाहिए, मर्द को कहा गया है तुमने प्यार करना है। अब मुझे बताओ, औरत को डरने वाला बताया गया है, मर्द को प्यार। हालांकि रिश्ते के अंदर दोनों तरफ मोहब्बत होनी चाहिए, दोनों तरफ मोहब्बत। ये देखें, फॉर लव बिफिट्स, एक कोट किया उसने जेरोम को, फॉर लव बिफिट्स द मैन, फियर बिफिट्स द वुमन। औरत को डर कर रहना चाहिए। एज फॉर द स्लेव, नॉट ओनली फियर इज बिफिटिंग हिम बट ऑल्सो ट्रेम्बलिंग। देखो औरत के बाद स्लेव को, यानी मैन को चाहिए वो प्यार रखे, औरत को चाहिए वो डरती रहे, और स्लेव को चाहिए कि सिर्फ डरना नहीं है बल्कि कपकपी तारी रहे, हमेशा डर में रहे। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो आपको पता चलता है। जब मैन मेड सोल्यूशन आप दुनिया के सामने पेश करते हैं ना, तो फिर उस वक्त आपको इस तरह की चीजें फेस करना पड़ती हैं जिसका सोसाइटी के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको क्या लगता है, और ये रसल था या डॉकिंस था, ये इस तरह के जो लोग थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को त्याग दिया। रसल की तो पूरी एक किताब है, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। बर्ट्रैंड रसल की पूरी एक किताब है जिसको मॉडर्न एथिज्म का बाबा माना जाता है, यानी 18th और 19th सेंचुरी में उसके इंटरव्यूज मौजूद हैं। तो रसल उस किताब के अंदर लिखता है कि मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूं, और वो एक्सप्लेन करता है कि क्रिश्चियनिटी ने जो शेप इख्तियार की चर्च की थियोक्रेसी के बाद, पापाइयत के बाद, उसको कोई भी सेन माइंड और प्रोग्रेसिव माइंड एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि मैन मेड थी, लोगों को देखकर बनाई गई थी, रिजेक्ट होती गई। यही वजह है कि हिंदुइज्म को आप देखें, हिंदुइज्म भी क्यों रिजेक्ट हुआ, सनातन। अब देखें नीचे हीलर भाई बैठे हुए हैं, उनको मैं लूंगा, वो आपको एक नया एक सनातन धर्म स्वधर्मा बनाकर पेश करेंगे, आपको लगेगा वाह यार क्या कमाल बात है। मगर जब आप टैली करेंगे शास्त्रों के साथ, वो बिल्कुल उनके विरुद्ध और उनकी निंदा कर रहा, उनका उल्लंघन कर रहा होगा उनके नियमों का। क्यों? क्योंकि मैन मेड सिस्टम उस पे रिप्लेस कर दिए, ये चीज है। ठीक है, कुछ सिस्टर बात करना चाहती हैं, फिर मैं हीलर भाई को लूंगा आज के टॉपिक पर, उनसे जरूर चर्चा करूंगा। यहाँ पर एक बात मुझे ऐड करनी है। तो आप इन्होंने जो बात कही कि मैन हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो पैदा भी तो तुम औरत से ही होते हो, उस माँ को क्या कहोगे? या फिर मरियम अलैहिस्सलाम का क्या फिर दर्जा? फिर ये दिखाने के लिए तुमने दो चेहरे बना रखे हैं कि वो तो बहुत अच्छी थी, बहुत पाकीज़ा थी, सब थी। उनकी ज़बानी वो कह कहते रही हैं सजा है, नौजुबिल्लाह हम यही तो बता रहा हूँ। वो कहते हैं ये सजा है औरत की, इस पर हमारे, वो कहते हैं हमारे ऊपर ना थोपो कि तुम जी इतनी पीड़ा में, इतने दर्द में 9 महीने तक बच्चे को संभालती हो, फिर उसको दूध पिलाती हो, संभालती हो, उसकी परवरिश करती हो। ये वो कहते हैं एहसान ना जताओ, ये सारी मेहनत तुम्हारी करती होगी, अल्लाह ने तुम पर डाली है, ऊपर वाले ने, ये तुम्हारा दोष था। हाँ ये अगर वही बात दोष है कि अगर माँ था को तो जी बात करें। लेट मी एलाबोरेट। हाँ, मेरे ख्याल अगर दोष है तो फिर यीशु मसीह जो है वो फिर क्रूसिफाइड क्यों हुए? वो तो फिर सारे ही दोष माफ करने के लिए थे ना। और अगर औरत को पनिशमेंट जो है वो फॉरएवर ही मिलनी थी, तो वो बेचारे सूली पे क्यों चढ़ाए गए? तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता। दूसरा ये जो उनका कॉन्सेप्ट है कि हमारा यीशु जो है वो बहुत ही लविंग है, सबको माफ कर देता है, अपने बच्चे को सूली चढ़ा दिया खुदावन ने, तो सजाएं तो वैसे भी मिल रही हैं और बाद में भी कहते हैं मिलेंगे, तो वो नाहक क्यों सूली चढ़ाए गए? यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है पूरे के पूरे फ्रेमवर्क में, कि जो मैनमेड सिचुएशन सोल्यूशन पेश किया गया ना, वो क्यों कॉन्ट्रडिक्शन करता है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि जो चीज मिन जानिबिल्लाह नहीं होगी उसमें कॉन्ट्रडिक्शन होगा। अब ये मसला है कि मैं आपको बताऊं, नॉन मुस्लिम्स के
बुरा मत माने, चाहे वो सनातनी दोस्त हों, चाहे क्रिश्चियंस हों, चाहे एथियस्ट हों। इन सब के अकीदों की हालत पता क्या है? जैसे गरीब आदमी की चादर नहीं होती ठंड के अंदर, कि सर ढांपेगा तो पाँव नंगा हो जाएगा, पाँव ढांपेगा तो सर नंगा हो जाएगा। दोनों में से एक चीज पकड़ सकते हैं, दोनों चीजें साथ नहीं चलेंगी। ये है मसला इस फ्रेमवर्क में कि अगर आप अपना जीसस क्राइस्ट का बड़ा प्यारा चेहरा पेश करेंगे तो पॉल जो है वो कुछ और कहता दिखाई देगा, नफरत करता दिखाई देगा, जात पात दिखाई देगी बाइबल के अंदर आपको, जेंटाइल्स से, नॉन हैब्रियूज से, नॉन कैनानाइट से। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं बात कर चुका हूं कि कैसे नफरत। सफा व मरवा का जो मैंने प्रोग्राम किया था उसमें मैंने बताया था कि बाइबल को चेंज कर दिया, इतनी नफरत थी हैब्रियू बाइबल को। तो ये है वो मैन मेड सिस्टम जो ये समझें कि फ्लॉ से खाली नहीं है, इसमें लूप होल्स हैं, जो बेसिकली ये जो लूप होल्स हैं ना, ये इशारा देते हैं कि ये मैन मेड है, इसीलिए ये बिफिटिंग नहीं बैठ रहा, अप टू डेट नहीं है सोसाइटी के साथ। ये मसला है। ठीक हो गया? आप बिल्कुल, सिस्टर्स बहुत शुक्रिया, हाँ बहुत मौजूद शुक्रिया। रहना आमिर भाई चाहें? अगर मेल जी कॉलर्स जी को लेना चाहें तो वी कैन लीव द स्टेज, जी जी तो जी, आप ठीक हो गया। भले मेल कॉलर्स को नहीं ले नहीं, बहुत लीजिए, अच्छा हम लगा आप लोगों ने आवाज पर लब्बई का। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जस्ट लास्ट वन एक क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने आज की स्ट्रीम की है इसमें ड्रेस कोड एक दो पॉइंट पे था, मोस्टली जो है वो स्टेटस ऑफ द वुमन था, सो वी आर वेटिंग फॉर अनदर अनदर एपिसोड के जहां पर ड्रेस जी कोड जी की बात होगी। जी 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 जी, बेसिकली ड्रेस कोड जिसका है उसका स्टेटस पहले एक्सप्लेन करना बड़ा जरूरी था। जैसे ठीक है। मैंने सनातन धर्म के अंदर भी, अगर आप एपिसोड हम्म, देखेंगे तो उसमें मैंने बेस पकड़ी थी कि महिला का स्टेटस क्या है सनातन धर्म में, वो क्या कहते हैं, ठीक। तो इसको एक्सप्लेन किया था। तो पहले आज मैंने कोशिश तो हम्म, की थी उसको तेजी से लेकर चलूं, मगर यह है कि मुझे लगा कि अगले एपिसोड के अंदर इंशाल्लाह दूसरा एपिसोड रखेंगे, उसके अंदर मजीद हम्म, जो ड्रेस कोड से रिलेटेड है स्पेसिफिकली उनको हम डिस्कस करेंगे। हम्म। ठीक है ना? बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मोस्ट जज़ाकल्लाह डेफिनेटली, हमारी बात रखने के लिए। अगर कोई फीमेल कॉलर आएगी तो इंशाल्लाह आई विल ज्वाइन। जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह। तमाम सामीन को भी अस्सलाम वालेकुम जज़ाकल्लाह, रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर। ठीक जज़ाकल्लाह है जी, खैर। अस्सलाम जज़ाकल्लाह। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकात। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ सिस्टर्स ने ज्वाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह, और वो जा चुकी, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज के प्रोग्राम में हमारी जो सिस्टर्स हैं उनको शामिल करके एक जिसे कह लें कंप्लीट कर दिया प्रोग्राम। अब हमारे साथ हीलर भाई जुड़े हैं। क्या कहने हैं, क्या ही कहने, कि जहां वस्त्र यूं त्याग दिए जाते हैं जैसे टिश्यू पेपर। जी हीलर भाई कैसे हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। हीलर भाई, आज का प्रोग्राम आपने सुना है या सिर्फ हमारी मोहब्बत में आया है? सच सच बताइए। नहीं नहीं सर, थोड़ा सा देखा, आपसे बात करने से पहले जरूरी होता है कि कुछ ना कुछ देख लें, वरना आपसे बात करने का टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा बिल्कुल देखा बिल्कुल। आपका मैंने कि आप क्या बता रहे थे, एंड उसमें मतलब कुछ चीजें तो हैं जो हैं, मतलब जो आप बता रहे थे कि रिलीजन्स जो हैं, ज्यादातर हमारा ऑब्जर्वेशन तो यही है कि दुनिया के जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स जो रहे हैं शुरू में, इनके टेक्सचुअल में वुमेन का कोई रेस्पेक्ट। देखिए, पहले तो आप ये देख लो कि अब्राहमिक रिलीजन जिन्हें कहा जाता है सो कॉल्ड, इनमें वुमेन एक का मिनट तो कोई जरा रुके पूजा का रुके कोई मतलब ही रुके नहीं है। जरा, रुकना मेरा भाई जरा। अब्राहमिक रिलीजन यहाँ डिस्कस नहीं हो रहा, यहाँ क्रिश्चियनिटी डिस्कस हो रही है। ठीक है, नंबर वन। हाँ सर, नंबर मैं दो, तो आपने ये जनरली चीज बात समझना है, करता हूँ। दूसरा आपने ये चीज समझना है, मैं अब्राहमिक रिलीजन्स की टर्म का कायल नहीं हूं। हम्म, ये टर्म क्वाइन की गई है ओरिएंटलिस्ट की तरफ से, ये याद रखना आपने। हम्म, अब्राहमिक रिलीजन, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने कहा क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम ये सब अब्राहमिक रिलीजन है। नहीं, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अब्राहमिक, जुडाइज्म इज नॉट अब्राहमिक, actually they हम्म, are anti-abrahamic. Islam is the कैसे? only deen which is abrahamic and holding all the teachings of the all prophets sallallahu ta'ala alayhim ajma'in. तो सर ये ये सबका अब्राहिम के बेटों से नहीं है क्या इनका रिलीजन? ये आप सारा का एक रिलीजन है, एक इजरा का रिलीजन है। अब्राहमिक नहीं, क्रिश्चियनिटी जो इस वक्त शेप अप हुई है वो नहीं है नहीं, जो बट अब्राहम ने दी थी। अल्टीमेटली लीनेज तो अब्राहिम की जो एक वाइफ थी नहीं, वो सारा नहीं के, काउंट उसके होती ना लीनेज से उसमें, आए हैं सर, वो उन्हीं के लीनेज से आए लिनेज हैं। से फर्क समझे। रिलीजन लिनेज से नहीं आता, नहीं, बट रिलीजन ये आता है अब्राहिम टीचिंग से। की एक, अब्राहिम की एक मतलब एक सेक्ट, अब्राहिम की एक फैमिली का पार्ट हो गया ना सर वो नहीं, लोग। रिलीजन ना कहें जैसे ना फिर उसे, हमारे यहाँ पे नहीं सर, फिर रिलीजन ना हमारे यहाँ कहें, पे फिर रिलीजन हमारे ना यहाँ पे कहें। भी जैसे, नहीं चलिए दो प्रजाति कह लीजिए सर, यही कह लीजिए दो हाँ, प्रजातियां हो। प्रजाति जैसे कह हमारे यहाँ लें, पे ऋषि जात पात कश्यप भी की कुछ दो कह बीवियां सकते थी। हैं। देखो, हम्म, आपका अब्राहिम की कहानी और हमारी कहानी काफी मिलती जुलती है।
देखिए एक ऋषि कश्यप